उसका पति मर चुका है क्या? जो मोदी या मोदी का समर्थक सिंदूर देने के लिए माँ बहन को देगा? तो दीदी जब मोदी जी अपने नाम का सिंदूर सबकी मांगों में भरवा देंगे तो सबके हो जाएंगे। बोलो पति। पति। जो आदमी सिंदूर की वैल्यू नहीं जानता कि सिंदूर क्या है और औरत के लिए क्या चीज है वो सिंदूर, एक ऐसा आदमी कह रहा है जिसे सिंदूर की कोई कीमत पता नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मेरी रगों में खून नहीं है, गरम सिंदूर। सिंदूर है तो ना, सिंदूर मुंह में जाते ही ना पूरा फट जाएगा, नस वगैरह सारा चीज फट जाएगा। उनको पता होना चाहिए। सिंदूर बांटने की बात कर रहे हो, बेटी को तो न्याय दिला नहीं पा रहे हो आप। ये कौन सा सिंदूर बांट रहे हो? यानी कि जो बेटियां जिंदा रह गई हैं उन बेटियों को भी आप जो है दागदार बनाना चाह रहे हो। नमस्कार, मैं ज्योति अना और आप देख रहे हैं TNX न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि 9 जून को हर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा। उसके बाद दिल्ली की जनता क्या कुछ सोच रही है, सीधे बात कर लेंगे। बताइए, 9 जून को जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर सिंदूर की बात कही जा रही है, आपको कोई अन्य व्यक्ति सिंदूर देने की बात करे तो आप क्या कहो? बुरा लगेगा। मेरे पति जो मुझे सिंदूर देंगे, कोई और क्यों देगा? क्यों देगा? यही सवाल मेरी बहनों के लिए है, यही सवाल मेरी माओं के लिए है, यही मेरी चाची ताई जो भी है या देश की जो भी मातृशक्ति है, सबके लिए। और दूसरी बात, अभी जो बात आ रही है, आपने बोला दूसरा क्यों देगा, तो उसका पति मर चुका है क्या? मोदी, हाँ वही सवाल है। सवाल इस बात का है। इस तरीके की बेहूदगी किस्म की बातें, वो भी 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति और देश का प्रधानमंत्री वो कैसे बोलता है? शर्म की बात है। इससे बड़ा कोई नहीं है हिंदुस्तान में। अगर तब भी आंखें बंद करके लोग वोट उनको दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से उन पे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। लेकिन बताइए, जो बीजेपी समर्थक है वो कह रहे हैं ये तो स्वाभिमान की बात है ना। ये कौन सा स्वाभिमान है? कह रहे हैं तीसरे कार्यकाल में बांट रहे हैं सिंदूर। ये कौन सा स्वाभिमान है कि आपकी पत्नी को कोई और सिंदूर देने जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर नाम रखना भी गलत था, सही मायने में बोलूं तो। आप ऑपरेशन तो ऑपरेशन है ही, किसी और नाम से भी डाल सकते थे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मेरी रगों में खून नहीं है, गरम सिंदूर। सिंदूर है तो ना, सिंदूर मुंह में जाते ही ना पूरा फट जाएगा, नस वगैरह सारा चीज फट जाएगा। उनको पता होना चाहिए। और रही बात, आपने क्या बोला कि इस पे वो राजनीति कर रहे हैं। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में पुलवामा हमला हुआ था ना, उसी को उन्होंने जीता। अब 5-6 राज्य में चुनाव है, 25, 26, 27 में 5-6 राज्य में चुनाव है। इसमें जीतेंगे वो, इसमें राजनीति करेंगे। अगर उनको वहाँ पे अगर जनता से प्यार होता तो 26 लोग शहीद हुए थे, उनके घर जाते। ये ना कि बिहार जाते घूमने के लिए, चुनावी जुमला करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए। इससे पता चलता है कि उनको जनता से प्यार है कि उनको अपने कुर्सी से प्यार है। अगर ऐसा होता तो पता नहीं कितने कितने घटिया बीजेपी के नेता पकड़े गए, उनको बहिष्कार किया तो उनको हटाया जाता। उनका कोई स्टेटमेंट आया या उनकी कोई बड़े नेता का स्टेटमेंट आया? हाईकोर्ट ने सारा चीज कर दिया, लेकिन कोई स्टेटमेंट आया? कोई नहीं। उनको जनता से नहीं, उनको पार्टी से मतलब है। सिंदूर बांटने की बात कर रहे हो, बेटी को तो न्याय दिला नहीं पा रहे हो आप। ये कौन सा सिंदूर बांट रहे हो? यानी कि जो बेटियां जिंदा रह गई हैं उन बेटियों को भी आप जो है दागदार बनाना चाह रहे हो। ये एक सवाल है, ये क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क हर उस व्यक्ति के लिए है जो भाजपा का समर्थक है। सबसे पहले उस समर्थक को इस सिंदूर का मीनिंग समझना चाहिए। आप बताइए, जो घर सिंदूर बांटने की दे रहे हैं। देखो मैडम, मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये एक बेवकूफी भरा फैसला है कि सिंदूर घर बांटेंगे। अरे सिंदूर की वैल्यू क्या होती है? अब मैं कहने लगूंगा, भाई साहब नहीं कह सके, मैं कह दूंगा जो आदमी सिंदूर की वैल्यू नहीं जानता कि सिंदूर क्या है और औरत के लिए क्या चीज है वो सिंदूर, एक ऐसा आदमी कह रहा है जिसे सिंदूर की कोई कीमत पता नहीं है। ये सब इनका है ना प्रचार। इलेक्शन जीतना है और हमारी हिंदुस्तान की जनता, खास करके जो युवा वर्ग है, वो आजकल इतना उलझ गया है ना इस धर्म में, इस राजनीति में, उन्हें इतना बेवकूफ बना दिया ना, वो अच्छा बुरा बन रहा है सोचना में। सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये घर सिंदूर बांटने से बीजेपी सरकार क्या करना चाहती है? चुनावी मुद्दा है, चुनावी चालान है, इनको चुनाव से मतलब है। आप घर सिंदूर बांटने के से क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है मैम, ये बताएं।
घर घर सिंदूर बांटने का क्या कह मतलब? रहे जानकारी मिलेगी आपको कि किस प्रकार से परचम लहराया है। घर में आप सिंदूर जो माँ बहनें हैं वो अपने घर का सिंदूर लगाएंगे, किसी पार्टी का सिंदूर लगाएंगी? वो अगर घर घर बांटना है तो 2500 रुपये दो ना दिल्ली वालों को। घर घर बांटना है तो आप नारा देते हो कि सिलेंडर सस्ता का, वो दो ना घर घर। सिंदूर क्या बांटोगे? वो इंसान कह रहा है सिंदूर बांटने के लिए जो अपनी सिंदूर आज तक ढूंढ ना पाया। इस सिंदूर के नाम पे वो राजनीति करना चाहते हो। बताइए, उनके रगों में खून नहीं बहता, अब उनके रगों में गरम सिंदूर बहने लगा है। अगर इतना क्या लाइन बोली आपको पसंद आई? नहीं, ये लाइन तो मुझे पसंद ही नहीं है। अगर आदमी ना ज्यादा नहीं, मैं मैक्सिमम 10 ग्राम अगर सिंदूर आदमी खा लेना तो पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन जो बहता है ना उसमें, वो फट जाएगा। तो कौन सा सिंदूर बह रहा है? सिंदूर बह रहा है कि सिंदूर फट रहा है? अगर सिंदूर रगों में बहता ना तो 26 लोग शहीद हुए हैं उनके घर जाते। ये ना कि चुनावी ऐलान करने के लिए, चुनाव का प्रचार करने के लिए बिहार जाते। ये सब ढकोसला है। तो बताइए, घर घर सिंदूर बांटने की योजना शुरू होने वाली है 9 जून। बिल्कुल, जो भी उस सिंदूर को लगाएगा, जब उससे पूछा जाएगा आपने किसके नाम का सिंदूर लगाया, तो वो कहेंगे मोदी जी के नाम का सिंदूर लगाया है। और मोदी जी कौन होंगे फिर उसके? बताओ, आप बताओ। जब महिला पति, आपने खुद कहा ना, मोदी जी अपने नाम का सिंदूर सबकी मांगों में भरवा देंगे तो सबके हो जाएंगे। बोलो, पति। ये आप कटाक्ष कर रहे हैं और कटाक्ष नहीं कर रहे। पूरे हिंदू धर्म का जो हिरार्की है उन्होंने उसको ही बदल दिया। आप जानते हैं सिंदूर क्या होता है? सिंदूर वो चीज होती है हिंदू धर्म के अंदर, महिला लड़की के लिए पहला सिंदूर उसके ससुराल से आता है, जो उसका पति उसकी मांग में भरता है। फिर पूरी जिंदगी महिला अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है और अपनी पति की कमाई का लगाती है। इधर आ जाइए। पति की कमाई का सिंदूर लगाती है। उसके बाद अगर उसका सिंदूर कभी खत्म हो जाता है तो वो सिंदूर अपनी पड़ोसन से लेके भी नहीं लगाती, अपनी बहन का भी लेके नहीं लगाती। वो फटाफट लेके आती है, अपने पति को फोन करती है कि सिंदूर खत्म है, सिंदूर लेके आना। और ये सिंदूर भेजेंगे। मतलब इन्होंने भारत की महिलाओं का इतना घोर, इतना अपमान। अगर इन्हें सिंदूर से इतना प्यार था तो महिलाओं के लिए क्या करते? 5-5 हजार भेज देते, तो सिंदूर ले लो। 5-5 हजार रुपए भेज देते अकाउंट में, भाई सारी महिलाओं अपना अकाउंट नंबर दो और 5-5 हजार रुपए ले लो, सिंदूर खरीद लेना। क्या आप कह रहे हैं कि हम निंदा करते हैं ये जो सिंदूर बंटवा रहे हैं, घर घर सिंदूर? मैंने आपको कहा ना, सिंदूर की वैल्यू वो जाने जो सिंदूर का उपयोग कर चुका हो। अब मोदी जी ने तो कभी सिंदूर का उपयोग करा नहीं है, अब वो क्या जाने। दूसरी बात, मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूँ, मोदी जी मेरे फेवरेट नेता हैं कॉन्फिडेंस के मामले में, कि आपकी उम्र 75 साल हो गई है, आप हिंदू धर्म के बहुत बड़े रक्षक बनते हैं, कम से कम उसकी हिरार्की को तो समझ लेते क्या हिंदू धर्म की हिरार्की होती है। जब महिला खत्म होती है, पति से पहले अगर महिला खत्म हो जाती है, जब वो अर्थी पे पड़ी होती है, तो पति उसका लास्ट का सिंदूर भी खुद अपने पैसे से लाता है और अब उसकी मांग भरता है अपने पैसे से। आज तक मुझे ये बता दो कभी सिंदूर आपको गिफ्ट में मिला हो कभी किसी को? क्योंकि ये एक स्वाभिमान की बात होती है। महिला के लिए तो स्वाभिमान की बात है ही, उससे ज्यादा स्वाभिमान की बात उस पुरुष के लिए जिसका वो लगाती है सिंदूर। अगर वो दूसरे के नाम का सिंदूर लगाएगी तो वो तो खुद मर्द की जगह नामर्द हो जाएगा। ये बोला जाता है कि तू अपनी पत्नी को सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाया, तो मोदी जी ने क्या करा? कह रहे मोदी जी ने क्या मजाक किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये घर घर सिंदूर बांटने की योजना, जनता इसकी खास तौर पर कड़ी निंदा कर रही है और निंदा करने की वजह भी बता रही है। तो आप लोग भी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, TNX न्यूज़।